तो प्यारा दोस्तों देखिए कि यह आपका बार मैग्नेट है जो हमको रेडियली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। तो देखिए इसमें ये देखिए आपका कॉइल है जिसमें आपके एन टर्न्स हैं और हमने इसको आपका एक मेटल से अटैच कर दिया है ना। और देखिए यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड बेटा इसका पिवोटेड हमने इसको कर दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब बेटा देखिए इसमें आगे क्या है, देखिए आपका जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसमें हमने इसको पिवोटेड हमने किया है, इसको हमने आपका स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है ना। जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाला पार्ट है इसको भी हमने आपको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। और स्प्रिंग वाला पार्ट देखिए आपका इस कॉर्क से क्या आपका अटैच्ड है, ठीक है, जो इसे रिस्टोरिंग टोर जनरेट करने में हेल्प करेगा। अब देखिए नेक्स्ट बेटा क्या है, देखिए इसमें आपका ये आपका आयरन बार है जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो बिल्कुल ही जब हम इसे बीच में प्लेस करते हैं तो देखिए ये क्या करता है, इसको आपका रेडियली हम यहाँ पर क्या बनता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है, ठीक है। रेडियली मैग्नेटिक फील्ड आपका ये प्रोड्यूस करता है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो बेटा जब और देखिए इसमें ये पॉइंटर है ना बेटा, क्या इसमें पॉइंटर है, जब इसमें टॉर्च लगता है तो पॉइंटर क्या करता है, हमको हमको रीडिंग देता है, ठीक है। तो देखिए इसका वर्किंग फंक्शन है, देखिए आपका इसमें गैल्वेनोमीटर आपका ऐसा ही होता है आपका, अगर से आप अंदर से देखेंगे तो ओपन करके आप लोग, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। अब बेटा बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो करंट कैरिंग कॉइल प्लेज एन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉ। तो देखिए जब हम किसी कॉइल को, है ना, जब हम किसी कॉइल को आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो बेटा क्या एक्सपीरियंस करता है, आपका टॉर एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो करंट की देखो डायरेक्शन क्या है आपकी, वो आपकी अपवर्ड है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, देखिए आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। ये आपका कॉइल है ए बी जो आपकी लेंथ है उसमें, ये आपका सी डी है ना, और सी डी में क्या है आपकी डाउनवर्ड है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल बेटा इसमें क्या होगा, जो करंट आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, तो डैट कैसे बेटा आपका क्या लेगा, सो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बेटा क्या एक्सपीरियंस करेगा आपका, ये देखिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और ये आपका जो दूसरा वाला पार्ट आपका है, ये बेटा क्या करेगा, आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या लगेगा, आपका कपल फोर्स लगेगा, देखिए इस पर क्या लगेगा, आपका कपल कपल फोर्स लगेगा, ठीक है। और देखिए पॉइंटर हमको क्या देगा, आपका आपका हमको रीडिंग देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके फंक्शन को देख पा रहे हैं, जैसे जैसे टॉर्क पर लग रहा है बेटा क्या कर रहा है आपका, ये रोटेट कर रहा है और हमको डिफ्लेक्शन की बेटा क्या दे रहा है, हमको रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमने स्प्रिंग लगाया था बेटा, स्प्रिंग क्या करता है इसको, जो इसमें आप लोग स्प्रिंग देख पा रहे हैं, है ना। ये स्प्रिंग क्या करता है, जब स्प्रिंग जब आपका रोटेट आपका इस डायरेक्शन में आपका होता है, ये जब आपका स्प्रिंग बेटा क्या होता है आपका, ये जब आपका रोटेट होता है इस डायरेक्शन में, तो डैट केस में क्या होता है कि इसमें आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, जो क्या करता है इसको अगेन अपनी ओरिजिनल लोकेशन में इसको लाने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो देखिए बेटा टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ पर एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आपका आई क्या होता है करंट होता है, आपका थीटा क्या होता है आपका एंगल बिटवीन द बी एंड ए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जो आपका पॉइंटर है ये एक्चुअली एक तरीके से क्या दिखा रहा है आपका, ये इसका एरिया वेक्टर आपको दिखा रहा है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बेटा ऑलवेज क्या देखो 90 डिग्री है। इट मीन्स जो आपका थीटा होगा बेटा ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका रेडियली आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जब हम इस फॉर्मूले में आपकी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका आंसर क्या आएगा, एन आई ए बी साइन 90, ठीक है। और साइन 90 बेटा कितना आपका होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं कि जो तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा टॉर्क का, एन आई ए बी। और देखिए ये इसका आपका पूरा वर्किंग फंक्शन आपका किसका, गैल्वेनोमीटर का है। तो जैसे जैसे टॉर्क में लगता है बेटा क्या होता है आपका रोटेट हो। तो प्यारे बच्चों देखिए ये आपका मूविंग कॉइन गैल्वेनोमीटर है, ये इसका आपका डायग्राम है जो हमने अभी वीडियो में देखा था ना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कॉइल आपका है ना। इस कॉइल में क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव शेप के दो आपके मैग्नेट हैं, ये आपका नॉर्थ है आपका साउथ है जो क्या, और देखिए यहाँ बीच में क्या आपका है, ये आपका आयरन बार है जो क्या करता है आपका रेडियली आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने में आपका हेल्प करता है। ये आपका पॉइंटर है ना, ये आपका पॉजिटिव होगा आपका हो रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है। चलिए अब बेटा जरा हम इसके बात करते हैं, इसमें आपका प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये इसका ऊपर एंड पॉइंट है आपका, है ना। अगर हमसे ऊपर देखें तो कैसा आपको दिखाई देगा ये, तो देखिए यहाँ पर आपको स्प्रिंग से क्या हो रखा है, पिवोटेड आपका हो रखा है। और देखिए यहाँ पर पॉइंटर आपका है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया,
ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है जो क्या करता है इसको रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इसको आपका हेल्प करता है, जो एक परमानेंट मैग्नेट आपका होता है, जो एक यूनिफॉर्म रेडियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब जिसके थ्योरी पढ़ते हैं। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम किसी कॉइल को आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें टॉर्क कितना लगता है आपका, टॉर्क करते हो NIAB sin थीटा। तो यहाँ बेटा थीटा बेटा कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो आपका अभी आपने वीडियो में देखा भी था आपने कि जो आपका यहाँ पर जो अगर मैं पॉइंटर की बात करूँ, जो पॉइंटर आपका इस पॉइंट पर होता है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बनता है, तो ये एंगल कितना आपका होता है 90 डिग्री आपका होता है। तो डैट केस में तो टॉर्क कितना लगेगा आपका NIAB। ठीक है, तो दिस टॉर इज आल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर, और ये क्या होता है कांस्टेंट आपका होता है। तो देखिए जब उसमें टॉर आपका लगता है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका ये, तो ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर स्प्रिंग है ना, यहाँ पर आप स्प्रिंग देखते हैं। तो स्प्रिंग क्या होता है, ये आपका ट्विस्ट होता है, जब देखिए आपका ये रोटेट होके ऐसे जाता है तो यहाँ पर स्प्रिंग बेटा क्या होता है आपका, ये आपका ट्विस्ट होता है। देखिए जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि देखिए जैसे ही इसमें आपका टॉर लगा तो आफ्टर सम टाइम क्या देखिए आपका ये ट्विस्ट होके आपका वापस आपका आ गया। तो वापस कैसे आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो व्हेन द कॉइल इज गेट डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड एंड द रिस्टोरिंग टॉर इज डेवलप इन एट। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम करते हैं कि बेटा पर ट्विस्ट है ना, पर ट्विस्ट मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री बेटा घूमने बेटा इस पर रिस्टोरिंग बेटा आपका टॉर कितना लगा, के लगा है। टोटल बेटा एंगल कितना है 5, तो टोटल बेटा कितना रिस्टोरिंग बेटा इस पर आपका टॉर लगेगा आपका K5, बेटा कितना लगेगा आपका K5। ठीक है, इट मीन्स हम दोबारा बताता आपको, हमें मतलब 1 डिग्री घुमाने में बेटा कितना टॉर इस पर लगा आपका, K टॉर लगा। और बेटा अगर हम 5 घुमाएंगे तो कितना बेटा लगेगा आपका, K5 लगेगा। तो ये बेटा क्या आ गया आपका, रिस्टोरिंग टॉर आ गया। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका टी डैश बेटा क्या कहलाएगा, K5, ये क्या कहलाएगा आपका रिस्टोरिंग टॉर। ठीक है, दस द कोयल विद स्टॉप रोटेटिंग एंड द कम टू रेस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा कौन सी स्टेट में बेटा आपका देखो इक्विलिब्रियम में आपका आएगा, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर बेटा किसके इक्वल हो जाए, आपका रिस्टोरिंग टॉर के इक्वल हो जाए। इट मीन्स NIAB बेटा किसके इक्वल हो जाए, K5 के। यहाँ से बेटा आई की वैल्यू क्या होगी, K5 NIAB है ना, यहाँ से बेटा आई की वैल्यू क्या देगी, K5 अपॉन NAB। तो जहाँ पर बेटा आपका जो के, ये जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको NAB और आपका के, ये बेटा इसका रेशियो कहलाता है आपका G कहलाता है। और G को हम लोग क्या बोलते हैं आपका गैलोमीटर कांस्टेंट, बेटा क्या बोलते हैं इसको, गैलोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। और तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका, I/2 क्या हो गया आपका, आपका G5 हो गया। तो जब कांस्टेंट आपका हटता है तो इट मीन्स बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका, I किसके प्रोपोर्शनल आपका हो गया, 5 का हो गया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हैंस वी कैन यूज अ लीनियर स्केल ऑफ द गैलोमीटर टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, जितना करंट बेटा फ्लो होगा डिफ्लेक्शन बेटा क्या होगा आपका, उतना ही ज़्यादा होगा। अब जरा यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। तो फिगर ऑफ बेटा मेरिट होता क्या है, देखिए आपका द डिफाइन द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूसिंग द वन स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। इट मीन्स आपका I/5 का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसे बेटा क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, कि मतलब पर डिफ्लेक्शन में आपका कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है। इट मीन्स आपका एम्पेयर पर डिवीजन है ना, तो इट मीन्स 1 डिवीजन में आपको देखो यहाँ पर मीटर में दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपका ये मीटर आपका है, इसके 1 डिवीजन में है ना, इसके 1 डिवीजन में कितना करंट आपका आई फ्लो होगा, से क्या बोलेंगे आपका, उसको बोलेंगे उसकी फिगर ऑफ मेरिट। तो प्यारे बच्चों जो आपका टॉपिक है करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोमीटर। तो गैलोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ अ गैलोमीटर प्रोड्यूस अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपका करंट फ्लो होता है तो आपका लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। तो देखिए इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक आपकी करंट सेंसिटिविटी होती है, दूसरी आपकी होती है वोल्टेज। तो करंट सेंसिटिविटी बेटा उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, बेटा क्या होती है आपकी। तो उसकी डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पढ़े तो क्या होता था, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ कॉइल ऑफ ए गैलोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो देखिए अगर आपका आई करंट फ्लो होने पे, आई एम्पेयर करंट फ्लो होने पे कितना डिफ्लेक्शन आपका है, 5 डिफ्लेक्शन है। तो 1 एम्पेयर करंट बेटा फ्लो होने में कितना डिफ्लेक्शन आपका होगा, 5/I। तो ये 5/I का जो रेशो है, मतलब पर यूनिट करंट में जितना डिफ्लेक्शन होगा, इसे बेटा क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और तो इससे पहले हमने आपका आई का फॉर्मूला बेटा क्या पढ़ा था आपका, के है ना,
बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के फाई अपॉन एन ए बी। तो ये हमने आपका आई का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो एन ए बी आपका ऊपर जाएगा, के फाई आपका यहीं रहेगा, तो फाई से फाई कैंसिल, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया एन ए बी अपॉन के। तो इट मीन्स जो करंट सेंसिटिविटी होती है बेटा वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आपके एंड्स को बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपका, ये एंड्स के प्रोपोर्शन है। आप एरिया, आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, ठीक है, और बेटा उसके एरिया को बढ़ा दो, और साथ में के मतलब आप उसके बेटा के को क्या कर दो, उसको उसको कम कर दो। तो बेटा ऐसे हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्यारा बच्चों देखो, अब हम आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डिफाइन एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स वो वी वोल्टेज बेटा कितना डिफ्लेक्शन आपका हुआ, 5 हुआ है, तो 1 वोल्ट में बेटा कितना आपका होगा, 5 अपॉन वी। बेटा कितना होगा, 5 अपॉन वी, है ना। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, 5 अपॉन वी। बेटा वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, और बेटा हमने अभी आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपका, के फाई अपॉन एन ए बी, के फाई अपॉन एन ए बी, ठीक है। तो फाई से फाई कैंसिल बेटा आपका, तो यहाँ से बेटा आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एन ए बी अपॉन के आर। तो इट मीन्स अगर हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी आपका इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसमें हमको इंक्रीज द एन, है ना। हम तो इंक्रीज को एन कर सकते हैं, इंक्रीज द बी, इंक्रीज द ए, डिक्रीज द के एंड डिक्रीज द आर, बिकॉज ये बेटा दोनों क्या इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये क्या इसके प्रोपोर्शन है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इस सेंसिटिविटी। तो प्यारे बच्चों आप हमारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.panmal.com पे जाकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बेटा साथ में देखिए आप, हम इसके यूट्यूब चैनल पे भी हम बेटा इसके वीडियो लगातार अपने अपलोड मैं कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।